घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। मौलाना गैंग में मचा भयंकर हड़कंप। सैकड़ों घुसपैठियों को दबोचा गया। डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परमीन शेख। पिछले कुछ सालों के अंदर देश में घुसपैठियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का दावा किया गया है। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि इससे देश की डेमोग्राफी बदलने का खतरा पहले से ही मंडरा रहा है। लेकिन अब इनको बाहर करने का रास्ता दिखाया जा रहा है और इसका वक्त भी आ चुका है। इसका ट्रेलर पश्चिम बंगाल से देखने को मिला, जहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही घुसपैठियों ने प्रदेश के कई इलाकों को खाली करके बांग्लादेश जाना शुरू कर दिया है और अब यह सिलसिला यूपी में भी शुरू हो चुका है। अब सीएम योगी ने भी इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते ही एक अभियान चलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए टेंशन में आ चुके हैं और वो यूपी छोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर घुसपैठियों पर जोरदार तरीके से चल रहा है। अब तक हजारों घुसपैठियों को योगी सरकार ने ठिकाने लगा दिया है। आलम यह है कि अब बांग्लादेशी मियां भाई यूपी छोड़ कर भाग रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन धड़ल्ले से चल रहा है। यूपी में घुसपैठियों खासकर बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया और इसी निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया और इनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान तेज कर दिया गया है। मकसद साफ है, घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजना है और फिर वापस उनके देश भेजा जाएगा। यह एक्शन राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूपी पुलिस का बड़ा अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद यूपी पुलिस प्रशासन राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों की तलाश में जुट चुकी है। इन घुसपैठियों को खोज कर निकाला जा रहा है। डिटेंशन सेंटर में भेजने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में लखनऊ की पुलिस ने हाल ही में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया, जिससे इस मुद्दे पर सरकार की गंभीरता साफ जाहिर होती है। लखनऊ में यह विशेष कार्रवाई मुख्य रूप से लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में की गई। पुलिस को इन इलाकों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों के होने की जानकारी मिली थी, यानी घुसपैठिए, वो भी बांग्लादेशी। डीसीपी निपुण अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस की टीमों ने इन बस्तियों की जांच की। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों पर घुसपैठी बांग्लादेशी होने का भी शक है। हालांकि जांच के दौरान निवासियों ने खुद को असम का मूल निवासी बताया, यानी ये सभी घुसपैठिए खुद को असम का रहने वाला बता रहे हैं। रोजी रोटी का दावा और दस्तावेजों की जांच। झुग्गियों में रहने वाले लोगों का दावा है कि वो करीब 13 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में लखनऊ आए थे और अब यही कूड़ा बीनने का काम करते हैं। पुलिस की पूछताछ के दौरान इन संदिग्धों ने अपने पास आधार कार्ड, एनआरसी से जुड़े दस्तावेज और दूसरे कई कानूनी पहचान पत्र होने तक का दावा कर दिया। उनका साफ कहना था कि जब उनके पास सभी जरूरी और कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं, तो उन्हें पुलिस की इस जांच से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ के अलावा अब ये तलाशी अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चलाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जितने भी घुसपैठिए बांग्लादेशी या दूसरे संदिग्ध विदेशी नागरिक हैं राज्य में मिलते हैं, उन्हें फौरन पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, जिसके बाद उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके मूल देश भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह कदम राज्य में घुसपैठ को रोकने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपी में डिटेंशन सेंटर पर छिड़ा संग्राम। उत्तर प्रदेश की बरेली जिले में भी घुसपैठियों और विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। इस जिले में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर भी शामिल है। संभागीय आयुक्त जो हैं भूपेंद्र एस चौधरी ने बरेली संभाग के ही जिला अधिकारियों को अस्थायी डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत केंद्र बनाने का आदेश दिया। यहां पहचाने गए घुसपैठियों का सत्यापन पूरा होने के बाद रखा जाएगा और इस प्रक्रिया के मुताबिक उन्हें मूल देशों में निर्वासित कर दिया जाएगा, यानी सभी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये कदम योगी आदित्यनाथ की हाल ही में जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करने और इन्हें हिरासत में लेकर निर्वासित करने के निर्देश के बाद उठाया गया। संभागीय आयुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि कई बांग्लादेशियों के पास असम या पश्चिम बंगाल के
निवासी होने का दिखावा करके यहां तक कि स्तरीय जो भारतीय दस्तावेज है वो भी इनके पास पाए गए हैं। ईंट भट्टों, कारखानों और दूसरे कई सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास ये लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा और व्यवहार ने शक पैदा किया। ये बंगाली बोलते हैं लेकिन ये असम के हैं, इसका प्रूफ उनके पास भी है। चौधरी ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों की पहचान में जरूरत पड़ने पर त्रिपुरा से भाषा विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। स्थानीय बंगाली भाषी निवासी सत्यापन प्रक्रिया में मदद कर रहे, जबकि बरेली जिले के ही अधिकारियों और पुलिस ने गैर कानूनी रूप से रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के लिए अपने पहचान के लिए जमीनी स्तर पर जांच तेज कर दी है। सीनियर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि फर्जी आधार, मतदाता पहचान पत्र और दूसरे जाली दस्तावेजों के साथ साथ पाए जाने वाले किसी भी शख्स पर यहां पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी और इस साल की शुरुआत में एक विशेष सत्यापन अभियान के दौरान पहचाने गए सभी घुसपैठियों की क्रॉस चेकिंग भी की जाएगी। डिटेंशन सेंटर को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। तो अखिलेश यादव यूपी में डिटेंशन सेंटर के निर्माण को लेकर सरकार की एक गलती बता रहे हैं। वो तंज कसते हुए कह रहे हैं कि यह गलती 2027 के चुनावों में सरकार को भारी पड़ेगी। अखिलेश ने अपने बयान में यह भी कहा कि जनता डिटेंशन सेंटर में भेजेगी। अपने इस बयान से अखिलेश ये कहना चाह रहे हैं कि जनता चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हराकर सत्ता से बेदखल कर देगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा के अलावा लखनऊ और बॉर्डर जिलों से महाराजगंज से लेकर पीलीभीत तक घुसपैठियों की आवाजाही और उनके बसने के कई मामले सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद अखिलेश यादव जब इस तरह का बयान देते हैं तो वो भी शक के दायरे में आते हैं। अकेले लखनऊ शहर में ही हजारों संदिग्ध लोगों के होने की शंका है और जिनमें से हजारों लोगों को अब तक पकड़ा जा चुका है। अब इनके सत्यापन की शुरुआत हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि खुद को असम का बताने वाले ज्यादातर लोगों ने अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बनवा रखे हैं। इससे प्रशासन के लिए स्थानीय और बाहरी में मतभेद करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों के रखे जाने और उनके सत्यापन के बाद उन्हें वापस उनके देश भेजा जाएगा और इस पूरी लंबी प्रक्रिया के तहत अभी सिर्फ धरपकड़ की जा रही है। हजारों घुसपैठियों को दबोचा गया है। जिन्हें जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं जिलों में, उनमें उनको रखा जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से क्रॉस चेकिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उससे इन्हें गुजारा जाएगा। यानी अगर जिनके भी दस्तावेज नकली पाए जाएंगे तो उनके पास कह सकते हैं कि एक तरह से आपराधिक जो कानून के तहत कार्रवाई है वो भी की जाएगी। घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस के सवाल। देश में एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे पर अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाजी करना चाहती है। हाल के दिनों में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई। साथ ही यूपी की योगी सरकार जिन जिलों में घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के ऐलान किया है, उसके बाद से कांग्रेस का हमला और तेज हो गया है। बीजेपी घुसपैठियों को जल्द से जल्द देश से बाहर करने का वादा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मोदी सरकार को ही घेरा है। कांग्रेस का साफ कहना है कि जहां चुनाव होते हैं वहीं बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए गर्व करती है। महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली के बाद अब बिहार इसका ताजा उदाहरण है। अब बंगाल में एसआईआर के जरिए और यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान करके उसी राजनीति को हवा देना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से कुछ आंकड़े भी शेयर किए गए और सवाल भी पूछे गए। आंकड़ों के साथ सवाल ये पूछे गए कि यूपीए सरकार ने 10 सालों में 88,000 घुसपैठिए वापस भेजे, जबकि मोदी सरकार ने 11 सालों में महज 5,000 के करीब भेजे हैं। असम में एनआरसी के बाद भी 2019 से कितने घुसपैठिए वापस भेजे गए? उल्टा करीब हजारों बांग्लादेशियों को मोदी सरकार ने अंदर लिया है। वहां की पूर्व सीएम शेख हसीना को भी शरण दी है। यानी देश भर में बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी बताकर अब परेशान किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को 8 साल बाद घुसपैठियों की याद आई है। उन्हें पहले गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। कुल मिलाकर असम, बंगाल, यूपी चुनाव के मद्देनजर ये मुद्दा ठंडा पड़ने वाला नहीं है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में भी एसआईआर और घुसपैठियों का मुद्दा सत्ता और विपक्ष के बीच टकराहट की बड़ी वजह बन रहा है। जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है वहां बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं और ये मुद्दा भी संसद में गरमाया हुआ है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के ठीक बाद चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया।
जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई उसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक शामिल है। लेकिन कांग्रेस इसे जिस तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। कुल मिलाकर विपक्ष का घुसपैठियों पर और उनको बचाव के लेकर जो भी तर्क दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से तर्कहीन नजर आते हैं। जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उन आंकड़ों और तथ्यों में भी कोई दम नजर नहीं आ रहा, जबकि योगी का हंटर इन घुसपैठियों पर जोरदार तरीके से चल रहा है और चुन चुनकर सभी घुसपैठियों को यूपी से बाहर करने का रास्ता बना लिया गया है और सीधे तौर पर अभी इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। उसके बाद क्रॉस चेकिंग होगी और क्रॉस चेकिंग के बाद इन्हें वापस इनके देश यानी बांग्लादेश भेजने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से कर ली गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।